Hello students, so today we will start with third question of our exercise 13.3. The third question is express the following numbers in standard form. तो इसका जो first question है वो क्या है? This is our first question. Now first of all what is standard form? जैसे यहाँ पे आपको एक simple number given है. Standard form मतलब easy से easy way में हमने इसे लिखना है. 10 raised to the power की फॉर्म में 10 की पावर की फॉर्म में लिखना है. तो यहाँ पे देखो, पहले तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे कितनी जीरोज आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 आ रही हैं. तो मैं इसे 5 इंटू 1 2 3 4 5 6 7, तो इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ. एंड 7 जीरोज किस में आती हैं, 1 करोड़ में. ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, 5 करोड़ है, तो 5 करोड़ को क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 करोड़. ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितनी जीरोज हैं, 7 जीरोज है ना. तो इसे मैं अगर 10 की पावर लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगी, 10 रेज टू द पावर 7, क्योंकि जितनी जीरोज होती हैं उतनी 10 की पावर आ जाती है. तो ये जो आया, अब देखो ये कितना बड़ा आंसर है, 5 करोड़. इसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बोलते हो, 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 7. तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है. सो दिस इज आवर आंसर. देन द सेकेंड क्वेश्चन इज, now this is what, this is 70 लाख. अब इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, 7 इंटू 1 2 3 4 5 6, कितनी जीरोज हैं, 1 2 3 4 5 6. तो मैंने इसे ऐसे लिख सकती हूँ स्प्लिट करके. अब यहाँ पे 6 जीरोज हैं, तो ये 10 रेज टू द पावर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा. सो ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है. देन द थर्ड पार्ट इज 31865 0 0 0 0. कितना बड़ा नंबर है ना ये. तो इसे यहाँ पे देखो, अब जैसे पहले तो मैं क्या करती हूँ, जो ये नंबर है इसे सेपरेट लिख लेती हूँ और जीरोस वाला पार्ट सेपरेट लिख लेती हूँ. ठीक है, बट अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि अगर मैं इसे 10 रेज टू द पावर 5 भी लिखती हूँ तो ये आगे कितना बड़ा नंबर आएगा, ये कितना बड़ा नंबर आएगा. इसे आप अगर आप लिखोगे, कैसे लिखोगे, 31865 इंटू 1 2 3 4, ये आ गया ना. बट ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है. क्यों, क्योंकि ये इजी वे में तो नहीं लिखा हमने, ये तो फिर भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, डेसिमल्स की फॉर्म में. डेसिमल्स की फॉर्म में हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी तरफ से यहाँ पॉइंट लगा देंगे. ठीक है, तो अगर यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3.1865. और उसके बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट जहां पे भी हम डेसिमल लगा रहे हैं उसके बाद जितने डिजिट्स आएंगे उतनी जीरोज ऐड ऑन कर देंगे यहाँ पे. तो जैसे ऑलरेडी यहाँ पे कितनी जीरोज है, 4 जीरोज है, और पॉइंट के हमने पॉइंट यहाँ पे लगाया ना 3 के बाद, तो उसके बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4, तो 4 जीरोज हम और लगा देंगे. ठीक है, 4 जीरोज और लगा दी, तो ये क्या बन जाएगा, 3.1865 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 3.1865 इंटू 10 रेज टू द पावर 8. तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है इस क्वेश्चन की. क्लियर. देन द फोर्थ पार्ट इज 390878. अब यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में भी अब यहाँ पे तो कहीं पे जीरो दी नहीं हुई है, बट मुझे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैं कहीं पे डेसिमल लगाऊंगी. तो सपोज अब सबसे अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में देना है तो मैं स्टार्टिंग वाले नंबर्स के बाद में लगा लेती हूँ. तो सपोज मैं 3 के बाद पॉइंट लगा देती हूँ, तो ये बन जाएगा 3.90878. अब हमने क्या पढ़ा था कि पॉइंट जहाँ पे भी डेसिमल लगा रहे हैं उसके बाद जितने डिजिट्स आएंगे उतनी जीरोस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. तो कितनी डिजिट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आ जाएंगे 5 जीरोस. ठीक है, तो ये 5 जीरोस आ गई, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 3.90878 इंटू 10 रेज टू द पावर 5, क्योंकि यहाँ पे 5 जीरोस आ रही है. ठीक है, तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई. होप इट इज क्लियर टू यू ऑल. देन द फिफ्थ पार्ट इज 39087.8. अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है. अब ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में हमें एक पॉइंट गिवन है. ठीक है,
तो अगर मैं इस पॉइंट को, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो है नहीं है, दिस इज व्हाट, दिस इज 3, ये क्या है 39,087.8, ठीक है। तो अगर मैं इस पॉइंट को शिफ्ट कर दूं यहाँ पे, जैसे ये है 39,087.8, ठीक है। इसका पॉइंट अगर मैं यहाँ से शिफ्ट कर दूं इस 3 के बाद, ये बना देते हैं हम 3.90878। अब यहाँ पे चेक करो, पॉइंट मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में क्या किया था कि जितने पॉइंट के बाद डिजिट्स होते हैं उतनी जीरोस लगा देते हैं साथ में, बट यहाँ पे पॉइंट ऑलरेडी था, इस पॉइंट से मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया, तो जस्ट बीच में जितने डिजिट्स आएंगे हम वो काउंट करेंगे, जो ऑलरेडी पॉइंट के बाद था हम वो वाला डिजिट नहीं काउंट करेंगे। तो यहाँ पे कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 4 डिजिट्स आ रहे हैं, तो कितनी जीरोज ऐड ऑन होंगी, 1 2 3 4, क्लियर। तो ये क्या बन जाएगा 3.90878 इंटू 10⁻⁴। यहाँ पे हमने 5 जीरोस क्यों नहीं लगाई हैं, क्योंकि पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पे था और हमने यहाँ पे शिफ्ट किया, तो हमने सिर्फ बीच वाले 4 डिजिट्स काउंट किए। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 3.90878 इंटू 10⁻⁴। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। एंड द लास्ट पार्ट इज नाउ 6th पार्ट, दैट इज 3908.78। अब ये बिल्कुल 5th जैसे ही है क्वेश्चन। इसमें भी हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है 8 के बाद, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो इस पॉइंट को हम कहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, इस पॉइंट को हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। अब 3 के बाद पॉइंट लगाना है 3.90878। अब इस पॉइंट से यहाँ पे हमने लोकेट कर दिया, तो उसके बीच में कितने डिजिट्स हैं, ओनली 3 डिजिट्स आर देयर, तो कितनी जीरोस आ जाएंगी, 3 जीरोस विल बी देयर। और इसे पावर में कैसे लिखेंगे, 3 जीरोस हैं तो 10⁻³ तो ये आंसर आ गया 3.90878 इंटू 10⁻³। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू।